कल्कि अवतार की 13 पहचान। दोस्तों, जब किसी भी युग का अंत आता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और अब तक भगवान विष्णु 9 अवतार ले चुके हैं, जबकि उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली 10वां अवतार बाकी है, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है। भगवान कल्कि अवतार के बारे में हजारों साल पहले से ही बातें शुरू हो गई थी। उनके अवतार को लेकर कई तरह की भविष्यवाणी की जा चुकी है, लेकिन ये कलयुग है, पाखंड का युग, जहां असली और नकली में पहचान करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में साल 1964 में संत गुरुओं ने एक बैठक का आयोजन किया ताकि भगवान कल्कि के अवतार की पहचान कर सके और कोई पाखंडी मासूम लोगों को अपने पाखंड में ना फंसा सके। तो क्या है भगवान कल्कि के असली अवतार की पहचान? कैसे पता चलेगा कि वो हमारे बीच है या नहीं? क्या निर्णय निकला संतों की सभा में और क्या कहती है संत की ये पुस्तक? भगवान कल्कि से कौन कौन सी जुड़ी है 13 पहचान? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। वर्तमान कलयुग में जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब तब भगवान विष्णु अपने शक्ति स्वरूप में पापी मनुष्य का नाश कर धर्म और धर्म से जुड़े लोगों की रक्षा करेंगे। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म सतयुग के आरंभ और कलयुग के अंत के संधि काल में होगा। वे एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और उनका जन्म श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। लेकिन भगवान कल्कि अकेले जन्म नहीं लेंगे, बल्कि उनके साथ 74,000 लोग और भी जन्म लेंगे जो इनके अनुयायी होंगे। इसके अलावा 64 धर्मगुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे और ये सभी एकांत दूर दराज जंगलों में रहेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि भगवान कल्कि को हम पहचानेंगे कैसे? हमारी तरह भारत के लोगों के मन में भी यही सवाल था कि भगवान कल्कि को कैसे पहचाना जाएगा। कहीं कोई पाखंडी अपने आप को भगवान कल्कि का अवतार बताकर लोगों को ठगने न लग जाए। इस समस्या से निपटने के लिए जुलाई 1964 को उत्तराखंड के कुछ महंत संतों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भगवान कल्कि की पहचान करना था, जिसके लिए साधु संत तथा विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथ और ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया और कल्कि अवतार नाम की पुस्तक में भगवान कल्कि की मुख्य पहचान लिखकर लोगों के सामने पेश की। आज हम इसी पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि की 13 मुख्य पहचान बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए जानते हैं। पहला है माथे पर चिन्ह। कल्कि अवतार पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि के माथे पर चिन्ह होगा जो चंद्रमा के आकार का होगा, जिसे आप यू शेप भी कह सकते हैं। दूसरा है गले पर चिन्ह। कई लोग माथे पर ऐसे चिन्ह बनवा भी सकते हैं क्योंकि ये कलयुग है जहाँ पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में साधु संतों ने दूसरी निशानी दी है, गले पर चिन्ह। कल्कि अवतार के गले पर भी चंद्रमा की निशानी होगी। बता दें कि यह चिन्ह एक रेखा से नहीं बल्कि 2 रेखाओं से मिलकर बना होगा। तीसरा है कंठ पर मणि। भगवान कल्कि की अलग पहचान होगी जो है इनका कंठ। जी हाँ, उनके कंठ पर एक चिन्ह होगा, लेकिन चंद्रमा का नहीं बल्कि कौस्तुभ मणि का चिन्ह होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कौस्तुभ मणि भगवान या उनके अवतारों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे कोई चाहकर भी कॉपी या चोरी नहीं कर सकता। चौथा चिन्ह है नामकरण। भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनका नाम कल्कि नहीं होगा, बल्कि किसी आम बच्चे की तरह उनके नामकरण की प्रक्रिया होगी और उनका नामकरण भारत के किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। नंबर 5, नाम का पहला अक्षर। कहते हैं कि नाम ही व्यक्ति की पहचान है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। भगवान कल्कि का नाम भी उनकी एक पहचान बनेगा। साधु संतों के अनुसार उनका नाम श्र शब्द से शुरू होगा। अब वो श्र से श्रवण भी हो सकता है, श्र से श्री राम भी हो सकते हैं। छठवां चिन्ह है विवाह। दोस्तों, कल्कि पुराण में पढ़ा जाए तो उसमें कई बातें भगवान कल्कि से जुड़ी मिलती हैं और साधु संतों ने जो बात कही है वो भी इस ग्रंथ का परिणाम है। कल्कि अवतार और कल्कि पुराण के अनुसार
भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी माता वैष्णव रूपी रमा। दोनों ही पत्नियों से भगवान कल्कि को मेघवाल, हक, जय, विजय 4 पुत्र होंगे। 7वां चिन्ह 24 अंक। विद्वानों के अनुसार भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनके जीवन में 24 अंक का एक विशेष महत्व होगा। 24 अंक सीधे उनके जीवन से जुड़ा हो सकता है। साथ ही वो 24 अक्षर के एक विशेष मंत्र को पूरे विश्व में फैलाने का काम करेंगे, जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को सहारा भी दे सकता है। 8वां चिन्ह जन्म कुंडली। भगवान कल्कि की जन्म कुंडली में भी हमें असली और नकली कल्कि अवतार के बारे में पता चलेगा। साधु संतों के अनुसार भगवान कल्कि की कुंडली में लगन का स्वामी चंद्रमा, शुक्र और बुध से युक्त होगा। 9वां चिन्ह साहित्य की रचना। दोस्तों, भगवान कल्कि द्वारा एक विशेष साहित्य की रचना की जाएगी, जो कलयुगी मनुष्य के विचार में बदलाव लाने का काम करेगा। उनके साहित्य को विचार क्रांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। 10वां चिन्ह जन्म स्थान। भगवान कल्कि को लेकर कई ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी गई है। कोई तिथि अलग बताता है तो कोई स्थान। जैसे कुछ लोगों के अनुसार भगवान कल्कि उड़ीसा के एक गुप्त स्थान पर जन्म लेंगे। हालांकि स्थान का नाम भी संभल ही होगा। जबकि कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि कुछ ग्रंथों में उनका जन्म मध्य प्रदेश में होगा, ऐसा बताया जाता है। हालांकि इन सभी स्थानों में एक चीज कॉमन है और वह है संभल। कल्कि अवतार में भी साधु संतों ने संभल नगरी का जिक्र किया है। भगवान कल्कि संभल नामक नगर में जन्म लेंगे। 11वां चिन्ह परिवार। भगवान कल्कि का जन्म एक साधारण से हिंदू परिवार में होना बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उनका बचपन काफी मुश्किलों से गुजरेगा, लेकिन वो सभी मुश्किलों को पार करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए बड़े होंगे। जबकि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, तब वे अपने असली अवतार में आकर लोगों की रक्षा करेंगे। इन सभी में उनका परिवार भी उनकी मदद करेगा। उनके पिता एक तपस्वी ब्राह्मण होंगे। उनका नाम विष्णु यशा होगा, जबकि माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके भाई भी होंगे, जिनके नाम सुमंत, प्राश, कवि बताए गए हैं। 12वां चिन्ह संगठन के स्वामी। भगवान कल्कि को एक बड़े संगठन का स्वामी बताया गया है। धरती पर रहते हुए वे संगठन को नेतृत्व देंगे और उनके संगठन की पहचान होगी पीला रंग। 13वां और आखिरी चिन्ह पीला रंग। पीला रंग सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि कल्कि के पूरे जीवन में पीले रंग का बड़ा ही महत्व देखने को मिलेगा। भगवान कल्कि वस्त्र भी पीले रंग के ही पहनेंगे और पीले रंग को ही ज्यादा महत्व देंगे। इन सब के अलावा भगवान कल्कि के पास अद्भुत दिव्य शक्तियां होंगी। वह सर्वोच्च शक्तियों के मालिक होंगे। प्रकृति पर उनका कंट्रोल होगा और प्रकृति उनके अनुसार ही काम करेगी। उनके पास विशेष ज्ञान होगा, जिससे वह पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। उनके ज्ञान के सामने खुद को महाज्ञानी बताने वाले नतमस्तक हो जाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु जी के 12 कलाओं, जबकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। और इस युग में कलयुग में भगवान कल्कि 64 कलाओं के अवतार होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली होंगे। इतना ही नहीं, भगवान कल्कि का जन्म भले ही हिंदू धर्म में होगा, लेकिन वो सभी धर्मों में पूजे जाएंगे। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की क्षति को रोकना है और कली राक्षस का वध करना होगा। यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।